नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पांडव कुमार राज। दोस्तों, अभी प्रशांत किशोर जी ने अपने रैली में या अपने भाषण के दरमियान उन्होंने बोला कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं शराबबंदी जो है कानून इसको ध्वस्त कर दूंगा, यानी ख़त्म कर दूंगा। तो उस बातों पर कुछ बिहार के पढ़े लिखे लोग और कुछ मूर्ख लोग और साथ में मीडिया और उसके साथ विरोधी दल के जितने भी हैं, राजनेता, अंधभक्त या भक्त कह लीजिए, जो भी, वो सब बोलते हैं कि कैसी सरकार आएगी जो दारू मुक्त कर देगी, मतलब दारू की जो प्रतिबंध लगा हुआ उसे खत्म कर देंगे। तो ऐसे सरकार को आना क्यों जरूरी है? क्यों आएगा जो दारू दे चलाएगा, दारूबंदी जो कानून है उसे खोल देगा? दोस्तों, उन सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई गलत नहीं बोला है, वो सही बोला है। बिहार में दारूबंदी सिर्फ नाम के हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो दारू दुगनी तिगुनी दामों में बिकने लगा, घर घर पहुंचाया जाता है। और एक बात और सुन लीजिए, जो बोलते हैं ना कि दारूबंदी कानून जो लगा है ये सही है, तो उनको मैं बता दूं कि इनसे आम जनता को काफ़ी नुकसान हुआ है और हो रहा है। और पदाधिकारी जो है, चाहे वो नीचे से ऊपर स्तर तक, उनको फायदा हो रहा है और साथ में शराब माफिया को भी फायदा होता है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, गौर से सुनिए। जो ये विरोध करते हैं ना, वो ग्राउंड लेवल पे जा करके हर जिला में घूमिए, तब हर घर की वैल्यू आपको पता चलेगा। ये जो नियम आया ना, ये सबसे घटिया नियम आया है। क्यों आया है मैं बता देता हूँ आपको। जब से दारूबंदी नहीं था, ये नियम लागू नहीं था, तो बिहार की जनता खुशहाली में थी और उनका परिवार अच्छा खासा चलता था। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका। और अभी के समय में जब से लागू हुआ है ना, उनका जीवन कठिन से कठिन हो गया है। आप लोग तो कभी गांव में या कस्बे में घूमते नहीं हैं ग्राउंड ग्राउंड पे, तो आप लोग को घंटा पता होगा। विरोध तो करिएगा ना, विरोध तो करना ही होगा आपको। वो जो कहते हैं ना, बिना देखे सब कुछ बोलते हैं, वही बात आप लोगों का है। अब एक छोटा सा उदाहरण से समझ लीजिए, कान को खोल लीजिए और सुनिए, और नहीं प्रमाण है तो जाके देखिएगा। जो इंसान मिडिल क्लास के लोग थे, जो ढाई सॉरी 400 500 600 700 तक की दिहाड़ी कमाते थे, जिस टाइम दारूबंदी नहीं था, उस टाइम वो इंसान 20 से 25 या 30 रुपया, मैक्सिमम 50 रुपया का पीता था। और दारू पी करके भी अपने परिवार के लिए साग सब्जी के साथ अपने परिवार में आकर अपने घरवाली को, अपनी माँ को, या फिर जो है अपने परिवार को, अगर 600 का कमाता था तो कम से कम 500 रुपया उनके हाथों पे रखता था और उनका जीवन अच्छा खासा चलता था, उनका परिवार अच्छा चलता था। जब से ये कानून लागू हुआ ना, जो 20 रुपया में दारू मिलता था, वो अभी 200 में मिलता है, 300 में मिलता है, 400 में मिलता है। और
वो इंसान 600 कमाने वाले आज 400 का दारू पीते हैं और घर परिवार में साग सब्जी भी नहीं लेके जाते हैं, और तो और 150-200 रुपया अपने परिवार को देते हैं चलाने के लिए। अब सोचिए कि उनमें कैसे चलेगा, कैसे फ़र्क नहीं हुआ है, बहुत फ़र्क हुआ है। और शराबबंदी मुक्त ही सही है, समझ गए विरोध करने वाले। बुद्धि अगर नहीं है, जा करके बुद्धि तो तभी आएगा ना जब आप ग्राउंड पे उस लेवल का रहन सहन और उस लेवल के परिवार को देखिएगा। सीधे कैमरे पे आकर के बोलने से और रूम में बैठे बैठे जानकारी हासिल करने से जानकारी नहीं होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय बिहार, फिर मिलते हैं।